हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। अनुपमा अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। राही और प्रेम किचन में होते हैं और राही सबको नाश्ता करवाने का कहती है। प्रेम राही से बात करने की कोशिश करता है, तभी राही उसे टोक देती है और साफ कहती है कि वह अनुपमा का पक्ष ना ले क्योंकि वह गलत है। प्रेम कहता है कि क्या तुम्हें यह सब अजीब नहीं लग रहा? किसी लड़की का अपने परिवार से दूर रहना, जिंदा होकर भी मरने का नाटक करना, फेक सुसाइड नोट पर घर वालों को यकीन करना, यह सब अजीब है। राही कहती है कि परिवार बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत सारी बातें छुपाता है। गायत्री माँ की बीमारी का सच भी इसे छुपाया गया था और हम भी परिवार को बिना बताए कई साल उनसे दूर रहे, तो पंखुड़ी के पास भी अपने कारण होंगे। अगर मम्मी चाहती तो शांति से बात कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो तमाशा किया। प्रेम और राही आपस में बहस करते हैं। प्रेम कहता है कि अनुपमा कभी गलत नहीं होती। इस पर राही साफ कहती है कि प्रेम भले ही अनुपमा को सपोर्ट करो, लेकिन वह मोटिवा और पराग को सपोर्ट करेगी। दूसरी तरफ अनुपमा इस लड़ाई को लड़ने के लिए खुद को तैयार करती है। तभी अनिल वहां आता है। अनिल कहता है कि उसे राघव और पंखुड़ी के बारे में जरूरी बात करनी है। अनुपमा हैरान होती है। दूसरी तरफ गौतम आर्यन से कहता है कि परिवार बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, पहले प्रेम और राही, फिर तुम और पंखुड़ी। आर्यन कहता है कि बिजनेस संभालने लग गया हूँ, क्या पता तुम्हें राजस्थान वापस जाना पड़ जाए। गौतम कहता है कि तुम जानते नहीं हो, मेरे दोस्त बनकर रहोगे तो फायदे में रहोगे और मेरी दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। इधर अनिल अनुपमा से माफ़ी मांगकर कहता है कि उसे और मोटिवा को पता था कि पंखुड़ी जिंदा है, लेकिन पराग को इस बारे में कुछ पता नहीं है। अनुपमा चौंक जाती है। अनिल बताता है कि वह सब पंखुड़ी ने किया है। वह किसी और से प्यार करती थी और राघव को तलाक देना चाहती थी, लेकिन राघव तलाक नहीं देता था। अनुपमा कहती है कि इसका मतलब राघव सही कह रहा था। अनिल कहता है कि पंखुड़ी बहुत जिद्दी थी और अपनी जिद के लिए वह कुछ भी कर सकती थी, इसलिए मोटिवा ने प्रेम पराग और कुछ नहीं बताया। अनिल कहता है कि मोटिवा ने अपनी बेटी के प्यार में यह सब किया। अनिल अपनी गलती पर शर्मिंदा होता है, अनुपमा से माफ़ी मांगता है। वह कहता है कि अनुपमा यह सच किसी को ना बताए। अनुपमा कहती है कि आप लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया है। अनिल माफ़ी मांगता है और अनुरोध करता है कि वह राघव को केसरी ऊपर नहीं करने के लिए मनाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनके परिवार को बहुत बदनामी होगी। अनिल वादा करता है कि वह राघव की नई शुरुआत करने में उसका आशीर्वाद आर्थिक मदद करेगा। अनिल अनुपमा को समझाता है की कोशिश करता है कि अगर उनकी बदनामी हुई तो उसका असर राही पर भी पड़ेगा। अनुपमा को राघव की बातें याद आती हैं और वह असमंजस में पड़ जाती है। दूसरी तरफ मोटिवा पंखुड़ी से बात करती है और वह कहती है कि अब पराग को सब सच पता चल गया है और राघव ने केसरी कर दिया है। मोटिवा पंखुड़ी की बात मानने पर पछतावा करती है। तभी पराग कमरे आता है। मोटिवा चौंक जाती है। पराग पूछता है कि आपके पास पंखुड़ी का नंबर कैसे आया? आपको पता था कि पंखुड़ी जिंदा है? आप उसके प्लान में शामिल थी? मोटिवा घबरा जाती है। पराग गुस्सा करता है, कहता है कि मैंने एक निर्दोष को सजा दिलवा दी। पराग गुस्से में दीवार पर सर मारने लगता है। मोटिवा उसे रोकने की कोशिश करती है। पराग गुस्से में कहता है कि आपने नहीं मुझसे आप कराया और मैं आपको भगवान मानता था, लेकिन आज आप मेरी नज़रों से गिर गई। मैं इस गिलट में नहीं जी सकता। पराग अपना सिर दीवार पर मारता है और बेहोश हो जाता है। मोटिवा चिल्लाती है और तभी पराग कमरे में आता है। हमें पता चलता है कि मोटिवा यह सपना देख रही थी। पराग मोटिवा को संभालता है और भरोसा दिलाता है कि वह पंखुड़ी को ढूंढ कर लाएगी। दूसरी तरफ अनुपमा खुद को दो राहों पर खड़ा महसूस कर रही होती है। उसे राघव का साथ देना है या राही का। अनुपमा परेशान हो जाती है और असमंजस में स्थिति में पड़ जाती है। इधर मोटिवा पराग से कहती है कि अब जब राघव ने केस दोबारा खोल दिया है तो पंखुड़ी को ढूंढना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन पराग कहता है कि वह अपनी बहन को ढूंढ कर ही रहेगा। तभी राही वहां आती है और मोटिवा को दवाई देती है, लेकिन मोटिवा
गुस्से में दवाई फेंक देती है। वह अपनी भड़ास राही पर निकालती है और अनुपमा को दोष देती है कि उसने राही को सौतेली बेटी जैसा ट्रीट किया और परिवार को थोड़ा तोड़ दिया है। मोटिबा कहती है कि इंसान अपनों के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन तुम्हारी माँ दुनिया के लिए अपनों से लड़ती है। राही भी गुस्से में अनुपमा से नाराज हो जाती है। दूसरी तरफ बाबूजी अनुपमा को संभालते हैं और उसे सांत्वना देते हैं। अनुपमा कहती है कि समझ नहीं आ रहा कि कैसे चुनूं, एक तरफ सच है और दूसरी तरफ साजिश, एक तरफ जमीर, दूसरी तरफ परिवार, एक तरफ मेरी बेटी, दूसरी तरफ बेगुनाह। बाबूजी कारण पूछते हैं तो अनुपमा सारा सच बाबूजी को बता देती है। बाबूजी हैरान होते हैं। वह अनुपमा को समझाने की कोशिश करते हैं कि पैसे के दम जिन्होंने एक बार केस जीत लिया वे दोबारा भी जीत सकते हैं। राघव उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता। बाबूजी उसे सलाह देते हैं कि वह राघव को समझाए कि अब आगे बढ़ जाए और साथ ही यह चेतावनी भी देते हैं कि अगर वह राघव के लिए लड़ती रही तो शायद राही को खो देगी। वह अनुपमा से कहती है कि वह अपने फैसले पर एक बार और सोच ले। अनुपमा दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ राही घर की फैमिली फोटो फ्रेम को ठीक कर रही होती है। प्रेम फिर से उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन राही उसे नज़रअंदाज कर देती है। इधर पराग तय करता है कि वह अमेरिका जाएगा और वह पंखुड़ी से मिलेगा। ख्याति कहती है कि वह उसके साथ चलेगी। इसी बीच पराग को डर होता है कि कहीं पंखुड़ी उसे पहचाने से ही इनकार न कर दे। ख्याति सोचती है कि शायद राघव शुरू से ही साथ सही था। पराग कहता है कि मैं अपनी बहन पर ही भरोसा करूंगा ना। अगर कल को प्रार्थना मुझे कहे कि गौतम उसे टॉर्चर कर रहा है तो मैं प्रार्थना की बात ही मानूंगा। गौतम यह बात सुन लेता है और हैरान हो जाता है। पराग ख्याति से कहता है कि वह अनुपमा से जाकर बात करे और उसे मनाए, क्योंकि वह उससे बात की तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरी तरफ मीता के मन में शक उठने लगता है कि कहीं मोटिबा और प्रेम ने मिलकर राघव को फंसाया है। अनिल इस बात पर गुस्सा हो जाता है। मीता चौंक जाती है, लेकिन अनिल उससे माफ़ी मांग लेता है और बात को संभाल लेता है। मोटिबा अनिल से कहती है कि अनुपमा इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि बिना किसी वजह अपनी बेटी के ससुराल में आकर तमाशा करेगी। वह अनिल से पूछती है कि क्या उसे कुछ पता था। अनिल घबरा जाता है और बात को बदल देता है। मीता उसे सांत्वना देती है और चली जाती है। मोटिबा कहती है कि तुमने सही किया। मोटिबा अनिल से कहती है कि इतने सालों तक जैसे उसने राजा को छुपाया रहा वैसा ही आगे भी रहना है। वह अनिल को कसम देती है कि अगर उसने किसी को भी सच बताया तो वह उसका मरा हुआ मुंह देखेगा। अनिल घबरा जाता है। मोटिबा पूछती है कि क्या उसने अनुपमा को समझाया कि वह राघव से केस रिओपन नहीं करने के लिए कहे। अनिल घबरा जाता है, हामी भरता है। मोटिबा कहती है कि अगर अनुपमा ने इस केस पर मिट्टी नहीं डाली तो हम सब मिट्टी में मिल जाएंगे। दूसरी तरफ राही राघव से मिलती है और कहती है कि वह अनुपमा को भड़काना बंद कर दे। वह राघव से अनुरोध करती है कि वह अनुपमा और उसके परिवार से दूर ही रहे। उससे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राही उससे कहती है कि मुझे आपकी किसी बात पर भरोसा नहीं है। राही चेतावनी देकर जाने लगती है। तभी अनुपमा वहां आती है और इसी साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मोटिबा गौतम से कहती है कि वह पैसे और पावर का पूरा इस्तेमाल करे, राघव के केस को बंद करवाए। गौतम पुलिस लेकर शाह हाउस आता है और किंजल के बारे में बताता है कि उसने कंपनी के लॉकर में से पैसे चुराए हैं। तोशु गौतम के पैरों में गिरकर उससे माफ़ी की गुजारिश करता है। गौतम शर्त रखता है कि अगर वह किंजल को बचाना चाहते हैं तो अनुपमा को राघव के केस को वापस लेने के लिए मनाना होगा। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।